मांस खाएं या फिर नहीं। इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले, इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह प्रश्न वैसा ही है जैसे किसी ने पूछ लिया हो, पत्थर खाएं या नहीं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल इसी प्रश्न के समान। मांस क्या है? क्या मांस कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है या कोई खनिज है? मांस क्या है? लोग किसी जीव को, किसी के तन को एक अच्छा नाम देते हैं, मांस, नॉनवेज, मटन, चिकन और भी कई नाम। और ये नाम भी केवल इसीलिए दिए जाते हैं, केवल इसीलिए रखे जाते हैं ताकि जब लोगों के सामने मांस को प्रस्तुत किया जाए, मटन को प्रस्तुत किया जाए, तब व्यक्ति बस इसके स्वाद पर ध्यान दे। ये क्या है, इस पर जरा भी विचार ना करे, इस पर जरा भी वितर्क ना करे। ये नाम बड़े सुंदर, बड़े अच्छे रखे जाते हैं। देखो इन नामों को। मटन जैसे कोई अति सुंदर पदार्थ हो, चिकन जैसे कोई फैंसी वस्तु हो, जबकि ये मटन, ये चिकन कोई जीव है, कोई जीव जो खुद भोजन खाता है, पानी पीता है, उसके भी माता पिता हैं, उसके भी भाई बहन हैं, उसकी जाति और उसका भी परिवार है। वो केवल मटन या चिकन नहीं है, उसमें विवेक है, उसमें भी चेतना है, वो जागृत है। और उससे भी बड़ा, वो भी आत्मा का एक शरीर है। ऐसा शरीर जो बस थोड़ा बहुत ही मनुष्य के शरीर से अलग है, बस थोड़ा बहुत ही मनुष्यों के विचारों से, मनुष्य की भाषा से अलग है। वो जीव है, मनुष्य की ही तरह। लोगों ने अपने विवेक पर पर्दा लगाया है। किसी व्यक्ति के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो मांस खाए या मटन खाए। मनुष्य केवल स्वाद का लालची है, उस तनिक देर के स्वाद का, उस थोड़ी देर के ज़बान और मुंह के रस का। इन रसों के लिए वो अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर पर्दा ओढ़ लेता है, पर्दा डाल देता है। वो अपने विवेक को कहता है, वो अपनी बुद्धि को तर्क देता है कि ये जो चीज़ जो मैं खा रहा हूँ, ये जो चीज़ जो थाली में पड़ी हुई है, इसे मटन कहते हैं या इसे चिकन कहते हैं। अगर ये पर्दा हटा दिया जाए, विवेक को मुक्त किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये मटन या चिकन नहीं, ये तो किसी का शरीर है, किसी की लाश है। बल्कि ये भी कि
ये कभी जीवित था, बिल्कुल हमारी ही तरह। ये अपने परिवार के साथ था, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह। इसे मारा गया है, इसकी गर्दन पर छुरी चलाई गई है, बस एक टाइम के भोजन और थोड़ी देर के स्वाद के लिए। मनुष्य बस थोड़ा सा ही पर्दा हटा ले, बस थोड़ा सा ही विवेक अपना ले, तो उसे पता लग जाएगा कि ये मटन या चिकन नहीं, यह एक जीव है, एक जीवन है। इसके जीवन पर मेरा अधिकार नहीं, इसकी स्वतंत्रता पर मेरा अधिकार नहीं। जिस तरह परमात्मा ने मुझे बनाया है, उसी तरह परमात्मा ने इसे भी बनाया है। जिस तरह परमात्मा मेरी देखभाल करता है, उसी तरह इस मटन की या इस चिकन की भी देखभाल करता है। और इस जीव को मारकर, इसकी हत्या करके मैं परमेश्वर को नाराज़ कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को दुखी कर रहा हूँ। बस इतनी सोच ही पर्याप्त है, बस इतना विचार ही पर्याप्त है। और अधिक विचार करने की, और अधिक ज्ञान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये विचार भी रखते हैं, ये तर्क भी रखते हैं कि यदि इन जीवों को नहीं खाया जाएगा तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। और दूसरा तर्क यह देते हैं कि यदि मनुष्य इन्हें नहीं खाएगा तो अनाज की कमी हो जाएगी, लोग भूखे रहेंगे। पहली बात, पहला तर्क, पर्यावरण ने, प्रकृति ने अपने आप ये तंत्र बनाया है, ये प्रणाली विकसित की है कि जीवों का संतुलन बना रहे। मनुष्य को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सांप सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है, मुर्गियों से ज़्यादा संख्या दूसरे पक्षियों की है, बकरियों से ज़्यादा संख्या दूसरे किस्म के हिरणों की है। जब इन सांपों, इन पक्षियों, इन हिरणों की संख्या में संतुलन बना हुआ है, तो फिर क्या मुर्गी या बकरी की संख्या इंसानों से ज़्यादा हो सकती है? जबकि सच तो यह है कि मनुष्य खुद अपने खाने के लिए, इन जीवों की हत्या के लिए इन्हें पैदा करता है और फिर इनका नाम मटन या चिकन रख देता है। दूसरे तर्क, दूसरे विचार पर ध्यान दें तो दुनिया में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ केवल जीव जंतु ही रहते हों, या वनस्पतियाँ, अनाज या साग सब्जी न हो। जबकि हमारे भारत में अनाज की कोई कमी नहीं है, फल, फूल, सब्जियों की कोई कमी नहीं। फिर मनुष्य को इस कुतर्क को छोड़ देना चाहिए कि इन जीवों को खा खा कर हम अनाज की बचत कर रहे हैं और ऐसा करके दूसरों की सहायता कर रहे हैं। जबकि मनुष्य तो सर्वोत्तम योनि है, ये परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सभी प्राणी, सभी जीवों पर दया करके उनके जीवन को भी संरक्षित करें, उनके जीवन को भी सुरक्षित करें। यही प्रकृति
और परमात्मा की मनुष्यों से अपेक्षा है। यही परमात्मा की परम इच्छा है और इसी विचार में ही मनुष्य का कल्याण छुपा हुआ है। आज के लिए बस यही।